अस्सलाम वालेकुम। पहले मैंने रैंडमली कुछ लेसन्स अपलोड किए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना कंटिन्यूली जो है वो कुछ किसी बुक को सिलेक्ट करके उसके लेसन्स बनाए जाएं। तो इसलिए मैंने बायो को 9th की बायो को सिलेक्ट किया है। तो एज़ यूजुअल लेसन प्लान में उसी तरह क्लास का नाम, सब्जेक्ट और उसके बाद मेथड में आप देखें स्टूडेंट सेंटर रखा है। स्टूडेंट सेंटर में क्या होगा कि स्टूडेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगी, यानी स्टूडेंट भी टीचर के साथ इन्वॉल्व रहेगा। उसके बाद चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। उसके बाद टॉपिक है डिवीज़न एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। SLOs आप उसी तरह से बना सकते हैं जिस तरह से जो है वो टॉपिक के अंदर आप जो टर्म्स समझाना चाह रहे हैं। लेकिन जो है मैंने बुक से ही लिए हैं क्योंकि बुक के अंदर मौजूद थे। तो फर्स्ट है हमारे पास डिफ़ाइन डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, यानी बच्चे बायो की डेफिनेशन बता सकें, मेन ब्रांचेस और उसकी फर्दर ब्रांचेस बता सकें, और जो रिलेशन है बायोलॉजी का दूसरे सब्जेक्ट के साथ उसके बारे में बता सकें, और कैरियर जो हैं जो बायो में डिफ़ाइन किए गए हैं कि बायो के साथ जो है वो रिलेटेड है वो बता सकें। अच्छा, बच्चों को इन्फॉर्मेशन भी इस टॉपिक के बाद मिल जाए, यानी इस टॉपिक के या इस लेसन के कंप्लीट होने के बाद बच्चे ये बता सकें कि कुरान में बायो के हिसाब से क्या क्या क्लूज़ हमें मिल रहे हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन मटेरियल है, टेक्स्ट बुक, डस्टर और कलर चॉक्स और ब्लैक बोर्ड यहाँ पे मिसिंग है। उसके बाद मोटिवेशन में है व्हाट वी स्टडी इन साइंस। आई थिंक 9th का बच्चा जो है वो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है नाउ साइंस इज डिवाइडेड इन हाउ मैनी सब्जेक्ट्स, टेल द नेम्स। बच्चों से आप नेम्स पूछ लें। उसके बाद बायोलॉजी इज़ डिवाइडेड इन हाउ मैनी सब ब्रांचेस। तो ईज़िली आई थिंक बच्चे टॉपिक पे आ जाएंगे। उसके बाद टॉपिक अनाउंसमेंट है, मैंने यहाँ पे बुलेट वर्ड्स में दिया है इसलिए कि मेरा नहीं ख्याल कि एक ही चीज़ को हम लेसन प्लान्स में बार रिपीट करते रहें। तो इट्स ओके, टॉपिक अनाउंसमेंट है यहाँ पे, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ टीचर अनाउंसमेंट करेगी टॉपिक। इनफॉर्मल लेक्चर मैंने यहाँ टर्म्स यूज़ किए। तो इनफॉर्मल लेक्चर का मतलब ये है कि टीचर अपने लेक्चर के दौरान जो है वो साथ साथ स्टूडेंट्स को भी खुद से अटैच रखेगी। अब वो किसी तरह से भी हो सकता है, क्वेश्चन आंसर पूछ के कर सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा यहाँ मैंने थोड़ा सा एक चेंज लिया है कि स्टूडेंट एक्टिविटीज़ की बजाय डायरेक्ट मैंने असेसमेंट दी है। उसके रीज़न क्या है कि कभी कभार हमें ऐसा भी करना पड़ता है कि हमारे पास टाइम नहीं है या लेक्चर का टाइम पीरियड हमें ज़्यादा रखना पड़ रहा है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि स्टूडेंट एक्टिविटी डायरेक्ट असेसमेंट में इस तरह से ले लें कि असेसमेंट भी हो जाए और स्टूडेंट एक्टिविटी भी हो जाए। जैसे यहाँ पे है कि टीचर जो है वो एक लिस्ट बना सकती है, मैचिंग लिस्ट, जिसमें वो नाम लिखते हैं एक साइड और दूसरी साइड जो है वो बुलेट वर्ड में उस ब्रांच में जो काम हम कर रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक की स्टडी हो रही है उसको लिख दिया जाए, ताकि पता चले कि बच्चे को क्लियर हो गया कि हम इस ब्रांच में क्या पढ़ने वाले हैं या नहीं। अच्छा, सेकंड हम ये भी रख सकते हैं कि अगर लिखने का टाइम नहीं है तो टीचर डायरेक्टली जो है वो एक डिटेल दे दे कि ये चीज़ें हैं, हम एक ब्रांच में पढ़ते हैं, तो आप गैस करके बताएं कि उस ब्रांच का नाम क्या है। अच्छा, थर्ड जो है वो ये है कि स्टूडेंट जो हैं उनसे हम वर्बली क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जैसे कि कौन कौन से कैरियर्स हैं जो बायो के थ्रू हम जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट विल टेल नेम्स ऑफ ब्रांचेज एंड डिटेल। अच्छा ठीक है, यहाँ एक ये भी मैंने सेटअप दिया है कि आप ग्रुप्स में पहले बच्चों को डिवाइड कर दें और फिर उनको डिफरेंट क्वेश्चन भी दे सकते हैं। और यहाँ जो है वो क्योंकि बहुत सी ब्रांचेज हैं तो सारी ब्रांचेज एकदम से नहीं होंगी, इसके लिए क्या करेंगे कि हम ग्रुप्स में बच्चों को बांट के और उनको जो है वो डिफरेंट ब्रांचेज दे देंगे कि वो उनकी डिटेल दें हमें। अच्छा, उसके बाद इसी तरह ग्रुप में जो कुरान वर्सेस हमें दिए हैं उनसे भी हम पूछ सकते हैं बच्चों से कि वो हमें बता दें उनके बारे में कि कौन कौन सी वर्सेस हैं और उसमें क्या क्या बताया गया।
फीडबैक में क्या होगा, यहाँ भी ये डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, टीचर विल मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, या कम से कम मैं इसको प्रेफर नहीं करती। टाइम वेस्टिंग चीज़ है। फीडबैक है, ठीक है, फीडबैक में आप डायरेक्टली जो है वो बता दें, जो आपको मिसकंसेप्शन यहाँ बच्चों की एक्टिविटीज़ से महसूस हुए हैं वो आप उन्हें उन कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर कर दें। उसके बाद होमवर्क है, तो उसमें मैंने 3 ऑप्शन रखे हैं, MCQs है, शॉर्ट क्वेश्चन है, रीड केयरफुली है। अब जो टॉपिक हमने पढ़ाया है उन पेजेस की आप रीडिंग घर से बच्चों को दे सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस दे सकते हैं, MCQs दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने टाइम मेंशन नहीं किया क्योंकि किसी स्कूल में जो है वो 40 मिनट का पीरियड है, तो किसी में 30, किसी में 35, तो जितना आपके पास जो है वो टाइम है और जिस लेसन के सेगमेंट पे आप जितना टाइम देना चाह रहे हैं आप उसे खुद से जो है वो डिवाइड कर लें। दूसरी चीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ मैंने बहुत सारी लिखी हैं, होमवर्क भी मैंने 3 टाइप के लिखे हैं, तो ये लाजमी नहीं हम एक ही दिन में देंगे या एक ही टाइप की एक्टिविटीज़ करवाएं। आप अकॉर्डिंग टू नीड जो दिल चाह रहा है उस एक्टिविटी को आप रख लें, लेकिन लिख आप सारी लिया करें लेसन प्लान में, क्योंकि देखें भले हम यहाँ पे टाइम फिक्स कर लें लेकिन पता हमें तब चलता है जब हम क्लास में जाके बच्चों के थ्रू उस लेसन को स्टार्ट करते हैं, तो किस सेगमेंट पे बच्चों को कितनी ज़रूरत है हमारी तवज्जो की, उस हिसाब से हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो जब तक के नया लेसन प्लान आए तब तक अल्लाह हाफ़िज़।